देखिए, अगर आपका भी संपत्ति, प्रॉपर्टी या अन्य कोई भी विवाद है तो आप जो है, आपके लिए अगर कमेंट करके नहीं पूछ सकते हैं, आपका कुछ पर्सनल सवाल है तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। दोनों का है। आप जाएंगे फेसबुक या इंस्टा में जो सर्च करेंगे कानून की, आपको इसी तरह का एक लोगो मिलेगा। ठीक है, आप जो है वहाँ पे उसको देख के जो है उसको फॉलो भी करेंगे और वहाँ से अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल सेंड करेंगे। ठीक है, अभी देखें सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जमीन का जो है मैटर डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है एक ही दिन में सॉल्व करवाएं और जो है फर्जी कब्जा को जो है यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाए, जिससे कि कोई भी यहाँ पे फ्यूचर में किसी की ज़मीन पर जो है कब्जा ना कर सके। नहीं, देखिए आपका इनका एक सलाह है कि वो अपना कानून के रिगार्डिंग, तो वो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जब भी कोई फैसला होता है, कानून का कोई भी फैसला होता है, तो दो पक्ष में से आप कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष सही कह रहा है, इसको समझना और इसको किसी के मौखिक जो वो कह रहा है उसको यहाँ पे तो मानना ही नहीं है। वो देखा जाता है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड, सबूत, ये गवाह, तो ये देखने के बाद जो है निर्णय होता है। लेकिन इनका जो सवाल है कि जो मुकदमे के जो है दौरान हमारी ज़मीन पुलिस ने ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे जो प्रतिवादी को अगर दिलवा दी है, और तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे कोर्ट में जो है उसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पे चाहें तो परमानेंट इंजंक्शन पिटीशन भी लगा सकते हैं, अगर कोई भी आपका मामला कोर्ट में है तो, अगर मुकदमा चल रहा है तो अधिकारी के पास जो है या मजिस्ट्रेट के पास भी है तो वहाँ पे भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर कोई भी प्रतिवादी भी है, अगर उसको प्रॉपर्टी जो है सपोर्ट से अगर दिला भी दिया जाता है, तो अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको जरूर न्याय मिलेगा। दूसरी बात है कि पुलिस के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो पुलिस की शिकायत आप भी अधिकारी से जो है, उनके उच्च जो अधिकारी हैं उनको जरूर करें आवेदन के साथ, आप एक तरह से, और कि आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से अभी मुकदमा चल रहा था आपने, और फिर भी जो है एक तरह से प्रशासन के द्वारा इसके अगेंस्ट जो है उस पर एक्शन लिया गया। तो जो भी उच्च अधिकारी हैं उसको भी शिकायत करना है, फिर न्यायिक प्रक्रिया जो है वहाँ पे भी जो आपके वकील हैं उनको आप बताएंगे, फिर उस तरह से जो है उस पर बहस में उस बात को भी रखा जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि सर जो है प्लीज़ सर बताइए कि एक सवाल है सर बंदोबस्त का, पूछ रहे हैं सर कि एक सवाल है कि बंदोबस्त का जो कागज़ है वो नहीं है हमारे पास, है ना, वो नहीं है हमारे पास, है ना सर, जो कि कागज़ चोरी हो गया है सर, रसीद हम कटाते रहे हैं सर, ऑनलाइन में भी चढ़ गया है सर, ज़मीन कोई दूसरा कब्जा करके रखा है, बोला मेरा ज़मीन जो है ज़मीन छोड़ दीजिए, उसमें बोलता है कि बंदोबस्त का कागज़ दिखाइए सर, हम क्या करें। नहीं, देखिए बंदोबस्त का कागज़ जो है ना, अगर आपका बंदोबस्त किया गया होगा तो वो रजिस्टर्ड में वो मेंशन हुआ होगा, वहाँ पे आप कर्मचारी से बात कीजिए, नहीं तो सीओ को आवेदन कीजिए इसके लिए। और आपका अगर ज़मीन ऑनलाइन भी है, रसीद भी कट रहा है, सब कुछ ऐसा जो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वहाँ पे जिसके लिए सीओ को आवेदन कीजिए कि आपका बंदोबस्त है, आप दखल में है, और दूसरा व्यक्ति जो है आपको इस तरीके से जो है आप वहाँ पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जो है मुझे मेरे दादाजी की ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं पता है, और मेरे चाचा उसे अपना जो है बताते हैं, कुछ हेल्प करिए। नहीं, देखिए वहाँ पे चाचा जो भी बताते हैं, लेकिन जो वो ज़मीन है, ठीक है, आपको खाता खेसरा नहीं पता है, लेकिन वो जो प्लॉट है, वो प्लॉट का आप नक्शे से किसी अमीन, जो अभी आपको ये तो पता होगा कि यही ज़मीन है वो, तो नक्शे से उसमें जो नंबर लिखा हुआ प्लॉट नंबर है, आप किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क करेंगे और वहाँ पे वो प्लॉट नंबर के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि ये किस खाता के अंदर है और इनका क्या जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी आप देखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद आपको वो डिटेल पता चल जाएगा। और उसके बाद जब खतियान निकालने के बाद जो है आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो अपना बताते हैं तो आप अपना जो है हिस्से के लिए बंटवारा सूट फाइल कर सकते हैं, तो आपका जो हक है वो जरूर मिलेगा। अगला सवाल है कि मेरा खतियान परदादा के नाम से है और रसीद बड़े दादाजी के नाम से कट रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिक्कत तो कोई नहीं, अगर मान लेते हैं कि परदादा हैं और बड़े दादा के नाम से, आपने जैसे यहाँ पे दे दिया बड़े दादा के नाम से, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी संपत्ति का मालिक कौन हो गया? बड़े दादा का बेटा, बड़े दादा का पोता, आप समझ रहे हैं ना। आपके इधर कुछ भी मालिकाना हक नहीं है, तो ये होना चाहिए क्या? ठीक है, घर में बड़े हैं सर जो है, बिल्कुल ये इसमें गलत नहीं है कि बड़े थे वो कट रहा है, किसी कारणवश होता होगा, इसमें जो है हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या 2 भाई थे, दोनों का नाम होना ये भी तो गलत नहीं है, तो दोनों का नाम होना चाहिए। तो बड़े दादा के नाम से है तो या बिल्कुल आप उसको जो है अपने पर आप करा लें, ये चीज़ है ना। कि जैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे आज आपका पैसा है, आपने अपना अलग अलग अकाउंट खुलाया, उसमें पैसा रख रहे हैं ना, उसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी पैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी आप जो जितना भी आपका शेयर है आप अपना अलग रखें, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि व्यवहारिकता में कमी हो जाएगी। आज भी लोग जो है, छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पैसे जो अपना होता है उसको वो, तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। अगला सवाल है कि सीओ का ऑब्जेक्शन है कि जो यहाँ प्रतिवादी है ना, भूमि का जमाबंदी जो है 246 विक्रेता के पिता के नाम पर जो है कायम है। भूमि रैयती जो है यहाँ पे, उसके बाद जो खाते की जो है यहाँ पे जमाबंदी पंजी पर भी जो है वो, तो जमाबंदी पंजी पर देखिए, जमाबंदी पर अगर खेसरा रकबा दर्ज नहीं होगा तो सीधी बात है रिजेक्ट तो होगा ही। तो इसमें अगर सीओ का ऑब्जेक्शन है तो इसमें कोई गलत तो सीओ के द्वारा नहीं किया गया कि अगर जमाबंदी पर आपका जो है जो भी रकबा है खेसरा अगर वो दर्ज नहीं है तो फिर किसकी ज़मीन वो, मतलब जो है उसको कैसे उसको वो दाखिल खारिज करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले उसको दर्ज करवाना होगा। आप अगर उसको बेच रहे हैं तो आप उसको जमाबंदी पे जो है दर्ज करवाना होगा, और इसके लिए आप सीओ से पहले बात करें। अगर आपका खतियान में ज़मीन है तो आप उसको जमाबंदी पे दर्ज करवाने का प्रयास कर लें, ठीक है। या बता सकते हैं कि ये इसमें आपका खतियान में भी है, तो इसलिए सीओ के द्वारा जो किया गया वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको फिलहाल अभी आप उसमें जो है, हाँ, अगर सीओ के द्वारा नहीं होता है तो आप चाहें तो DCLR के पास भी उसकी अपील कर सकते हैं। अगला सवाल है कि श्रीमान जो है यहाँ पे आपने बराबर बताया, लेकिन 2 महिलाओं के जो बच्चे, एक में बड़ा भाई और एक में जो है 2 माताओं के बच्चे हैं, एक में बड़ा भाई, एक में 2 हैं। अब 3 भाइयों में पिता की देहांत हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे, हम जो है एक इनको पिता की शक्ल याद नहीं है, ऐसी अवस्था में एक्सपायर हो जाते हैं। पिताजी बड़े भाई ने सबको यहाँ पे शादियाँ भी करा दी, मकान भी बना दिए, ठीक है, बना दिए। इसके बावजूद भी अगर छोटे बड़े पर किसी प्रकार का जो है यहाँ पे काम करे या बदनामी करे, देखिए यहाँ पे ये बात है बदनामी और अलग बात है, ठीक है, बदनामी करे, अब ये उनका एक अपना विचारधारा हो गया, ठीक है। हर लोग का, जितने व्यक्ति इस दुनिया में है ना, सबका विचारधारा जो है अलग है। आप अपने परिवार में आप जो सोच रहे हैं आपके बच्चे वो नहीं सोच रहे हैं, आपके पिता वो नहीं सोच रहे थे, तो विचारधारा जो है वो बिल्कुल अलग है। लोगों का जो विचारधारा है ना वो अब जो है काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन अगर उनकी जो भी हिस्सेदारी है तो आप उसको आराम से दे सकते हैं। आपने, ठीक है, आपने एक बेहतर फर्ज निभाया, लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो जो भी हिस्सेदारी होगी तो वो उसका तो हक रखते ही हैं। अगला सवाल है कि सर जी मेरा ज़मीन ऑनलाइन जो है दिखाने पर खाता नंबर और खेसरा नंबर देखिए 00 दिखा रहा है। देखिए इसके लिए पोर्टल बना हुआ है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर सकते हैं, कोई भी राज्य हो, वहाँ पे इसके सुधार के लिए पोर्टल बना हुआ है। तो अगर आपका ऑनलाइन ऐसा दिखा रहा है तो ऑफलाइन जो है वो आप पहले कागज़ वाला जो आपका रसीद है या जो भी कागज़ है उस पर सुधार कर लीजिए, ठीक है। अगर जो कागज़ है उसको सुधार कर लीजिए, फिर इसी को अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन वे में, और फिर ऐसा जो है हर राज्य का अपना एक पोर्टल बना हुआ है। आप जाएंगे कर्मचारी या पटवारी से बात करेंगे, या इसके लिए आप सीओ से भी जो है बात कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर यदि कोई जो है यहाँ पे माता पैतृक संपत्ति को किसी एक लड़के को लिख दे, देखिए अगर माता जो है ना, माता के द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जाता है तो बिक्री तो हो जाता है बिना, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, नहीं तो उसका बिक्री ही नहीं होता। तो अगर वो संपत्ति माता जो है के द्वारा लिखा जाता है तो एक तरह से वो इलीगल ही होगा,
और बिल्कुल नहीं हो सकता है अगर वो संपत्ति पैतृक है तो। देखिए, माता के नाम से अगर खरीदा हुआ संपत्ति है वो एक अलग होता है, लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है आप फिर माता के द्वारा एक बेटे को लिखा जाता है तो आप तुरंत इसका ऑब्जेक्शन, और उसका दाखिल खारिज भी नहीं होने दें, उस पर भी अगर आप हैं तुरंत ऑब्जेक्शन लगाएं। सोचना नहीं है, काम करते जाना। तुरंत ऑब्जेक्शन लगाएं, सोचना नहीं है, काम करते जाना। अगला सवाल है, सर हमारे पास जो 8 कट्ठा जमीन है और हमारे हिस्से का बट पड़ोसी बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुमको भगा देंगे, अब क्या होगा? और हमारे पास कोई पेपर भी नहीं है, जल गया था 1990 में, और सारा रसीद वो भी जो है वो यहाँ पे वही कटवाता है। सजेशन बताइए या अपना मोबाइल नंबर दीजिए। देखिए, बिल्कुल हम आपको बेहतर सजेशन बताने का प्रयास करते हैं जो भी है। देखिए, आपके पास जो भी ज़मीन है, ठीक है, आप सबसे पहले जो भी आप दखल है, आपने बोला कि रसीद भी अब वही कटवा रहा है, ठीक है। अब रसीद वो किस आधार पे कटवा रहा है, उस आधार, तो आप इसके पर जो है ना, अगर ऐसा है तो आप चाहें तो एसडीओ कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि आपको ज़बरदस्ती परेशान करता है। लेकिन यहाँ पे करने से उससे बेहतर है कि आप डीसीएलआर कोर्ट में केस फाइल कीजिए और आपका एक तरह से अंचल कार्यालय में कर्मचारी के पास देखने का प्रयास करिए कि आपके पास मान लेते हैं कोई भी कागज होगा, पुराना से पुराना कुछ भी तो दर्ज होगा, रजिस्टर 2 में हो या पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें भी है, तो कहीं भी अगर आपका दर्ज होगा तो फिर आप कोर्ट डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन करेंगे, ताकि वो जो रसीद कटा रहा है उसको भी तोड़ना जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन 1910 का खतियान जो है ना का 1910 का खतियान का है, जिसमें कि उस खतियान का एक हिस्सा जमीन मेरे 4 दादा अपने अपने बहन को है ना जोत कर और रहने को दिया था, पर मेरे जो है यहाँ पे 4 दादा के बहन के जो है वंशज पूरे खतियान का रसीद कटा रहा है। तो हमें नहीं, पूरा खतियान का अगर कटा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं कटेगा। लेकिन उनका जो शेयर होता है ना वो तो बिल्कुल वो ले सकते हैं। अगर देखिए ऐसे रिश्तेदार हो, जैसे आज जो बहन का भी हक है, अगर वो लेना संपत्ति चाहेंगे, पैतृक संपत्ति है आपके पास, तो ये समझ सकते हैं ना कि पैतृक संपत्ति अगर लेना चाहेंगे तो उनका भी हक है, तो वो भी ले सकते हैं। तो जो उनका शेयर बनता है जिसपे उनको वो रहने के लिए वो दिए हैं, उतना में ही रहना है उनको। और पूरे का कटवा रहे हैं तो पूरे का आप जो है कानूनन जो है सिविल कोर्ट से भी चाहें तो उसको जो है कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो डीसीएलआर कोर्ट में भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले